एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने नमपाई पांडाज और इनको एक्सप्लोर किया था कुछ टाइम पहले। लेकिन ठीक मैंने है। जब सी बॉर्न में प्लॉटलिब वगैरह को एक्सप्लोर किया तो वहां पर मुझे समझ तो आ गया कि भाई ओके इस तरह से ये ग्राफ बनता है। लेकिन मुझे स्टैटिस्टिक का कोई आइडिया नहीं था। और जब मुझे कोई नया डेटा सेट मिलता तो वहां पर मैं सोच नहीं सकती थी कि इस पे मैं कौन सा ग्राफ लगाऊं। और क्या उस ग्राफ में से क्या इंसाइट्स मिलेंगी मुझे, और उन इंसाइट से करना क्या है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे हीट मैप मिला या कुछ भी इस तरह से ग्राफ है और वो मुझे मिल गया है, और मुझे पता चल गया फलाने लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है उसकी इतनी ये ज़्यादा परसेंटेज है, इस से इस रेंज में वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। तो इससे क्या मतलब बनता है, मुझे इसे मशीन लर्निंग से कैसे लिंक करना है, मुझे कौन सा मॉडल लगाना है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो आप इस बारे में मुझे गाइड कर सकते हैं। तो मैम ऐसा है कि जस्ट सभी ना ये क्वेश्चन को ना माइंड में रखें, तो हम ना इनको आगे डिस्कस करते हैं। और बात का ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज़ रन करना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन कुछ ना वक्त के साथ साथ क्लियर होते हैं आपके ना, तो और कुछ थोड़े से एडवांस होते हैं। तो फिर जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं तो इस तरह वो क्वेश्चन भी आपको ना क्लियर होते जाते हैं। तो लेकिन ये है कि हम आपके क्वेश्चन माइंड में रख लिए हैं, इसको ना हम बाद में लेते हैं, ठीक है। श्योर। कितने 18 है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं फिर अपना शुरू करते हैं। वेल मीनवाइल मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं, जी जी इफ कर यू देंगे। यस। ओके सो जो मैम का क्वेश्चन था अभी, उसमें मैं ये सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी, लाइक आप डाटा टाइप देख के, लाइक एक तो आपको यूज़ केस पता होना चाहिए कि अगर आप हीट मैप यूज़ कर रही हैं तो आप किस लिए यूज़ कर रही हैं उसे, ठीक है। वो आई होप कि आपको वो सारे यूज़ केसेस पता हैं। और आपने अप्लाई किस बेस पे करना है, आपने देखना है कि आपकी डाटा टाइप और यूज़ केस क्या है। आपका मकसद क्या है कि आपने अगर फर्ज करें मैंने कोरिलेशन ही उसका देखना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हीट मैप विल बी सूटेबल कि मैं उसमें विजुअलाइज करवा दूं। अगर मेरे पास कौन सा डाटा टाइप होगा तो मैं कौन सा उसमें ग्राफ सूटेबली ड्रा कर सकती हूँ। ये सारा कुछ मतलब ये दो मेन चीज़ें हैं जो मुझे माइंड में रखनी होती हैं। ठीक, बाकी जो इंटरप्रिटेशन है उन ग्राफ्स की रिस्पेक्टिवली वो हम जब इनके प्रॉपर इस लाइब्रेरी पे जाएंगे तो डेफिनेटली हम साथ साथ देखेंगे कि कैसे इंटरप्रेट भी करना होता है। और अभी के लिए अगर जिनका क्वेश्चन था, उनको मैं ये भी एज अ हेल्पफुल लाइक वेबसाइट एक है डाटा टू विज, तो वो ये भी एक्सप्लोर कर सकती हैं मीन वाइल वाइल डूइंग द प्रोजेक्ट्स के कैसे। मैंने ये लिंक भी शेयर कर दिया डाटा टू विज का। तो इसमें होपफुली लाइक आपको कौन सा बेस्ट फिट प्लॉट है जो आपको चूज करना चाहिए, चॉइस ऑफ ग्राफ, ठीक है, वो यहाँ से आप इससे हेल्प ले सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा वेलकम। जी और ऐसा है इसके कि अलावा हाँ, अच्छा एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा ऐसा है कि अब कुछ जो है ना क्वेश्चन वो थोड़े होते हैं एडवांस टाइम, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर है, अगर उनको इस जिस तरह अभी मैम ने बात की नहीं भी समझ आ रही तो इट्स ओके, ठीक है। तो आप बस चीज़ों को सुनते जाएं, ठीक है। लेकिन मेन जो हमारा टारगेट है वही है जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि आपको समझ नहीं आ रही जिस तरह अभी मैम ने आंसर किया है, ठीक है। तो हम वो आपके कोडिंग ही चलेंगे, शुरू से ही ना हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जी सर आप कुछ ऐड करना चाहिए। मैं बस ये एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि वैसे तो मैम नताशा ने ये बहुत अच्छी एक रिसोर्स शेयर कर दी है, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा एंड्रयू बेला गाइड, उसी की बेस पे मेरे ख्याल से ये वेबसाइट भी बनी होगी। वो अगर आपने डेटा विजुअलाइजेशन करनी होती है तो वो सारा एंड्रयू बेला की आप गाइड एक देख लें, वहाँ पे आप सिंपल जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा अगर आपने देखना है यस। कि कौन से प्लॉट्स या फिर चार्ट। हाँ जी, ये वेबसाइट उसी पे बेस्ड है, एंड्रयू बिला चार्ट पे। सो यस, और ये ज़रा इजी टू यूज़ है इसलिए मैंने ये शेयर कर दी थी, बट यस मेन वही है जो रिसोर्स है, एंड्रयू बिला चार्ट। बट वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास, तो वो फिर इशू नहीं है। ओके। यस, ओके। थैंक यू फॉर एडिंग। सर मुझे ये नेम समझ नहीं आया, क्या आप इसे चैट में लिख देंगे। कौन से नेम? अच्छा
एंड्रयू समझ आया, आगे मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा चले हम ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम ना लास्ट एक दो क्लासेस में इसी को डिस्कस कर रहे थे, इम्पोर्ट ये जो पांडास और नमपई है, ठीक है। तो लेकिन आज मैंने इसलिए जो मेन मेन इसके बेसिक्स जो है ना चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ताकि एक बिगर पिक्चर में शो हो कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आज ना इसको मतलब ट्राई करते हैं कि वाइंड अप करने की चीज़ों को ना, हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि हाउ थिंग्स वर्क इन पांडास एंड नमपाई, ठीक है। तो हम आज कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो अगर जितना होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी उसके अकॉर्डिंगली ना कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा मेरा ये समझ लें कि अगर पहले किसी ने एक दो क्लास नहीं मिली है तो इट्स ओके, लेकिन आज जो है ना चीज़ें आपकी सबकी ना वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले ना जो आपने लेट्स सपोज पांडा यूज करना है, तो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ठीक है। तो इसको आपको ना इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है। तो आपने क्या करना है कि गूगल कोलैब को कर लेना डाउनलोड, ठीक है। तो ये कल भी आप लोगों को बताया था, सॉरी डाउनलोड नहीं करना, जैसे आपने क्रोम के ऊपर लिखना है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। कल भी आप सबको बताया था, अगर किसी को नहीं भी पता तो सिंपल आप गूगल के ऊपर लिखें, ठीक है। और पहली लिंक आ जाएगा तो इसको ओपन करें और इस फाइल के ऊपर क्लिक करके, तो जब आप ओपन करें ना यहाँ पे अगर लिखें गूगल कोलैब, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गए यहाँ पे ना। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, यहाँ से कैंसिल करें और फाइल न्यू नोटबुक इन ड्राइव इसको ओपन कर लेना है, तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही ओपन किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर सिंपल ना, जिस तरह अगर यहाँ पे अब ये देखिए कोड और टेक्स्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट आप ये समझ लें कि जस्ट हमने हेडिंग देनी है कि ये जो कोड लिख रहे हैं हम किस चीज़ के रिलेटेड लिख रहे हैं, सही है। तो बस वो सिनेरियो है। हम इसके स्टार्ट के ऊपर ना यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक्स्ट मीन्स के पांडास। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो वो पांडास लिख दिया कि उसके रिलेटेड जो हम बात करने लगे, ठीक है। अच्छा तो ये आपने इसको ऐसे इंपोर्ट करवा लेना, सही है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो है डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। उसका मेथड क्या है कि यहाँ पे क्रिएटिंग डाटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे डाटा एक वेरिएबल ले लेना चाहिए, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट यूज कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक नेम है जी, ठीक है। अच्छा और ये जो है ना हमारे पास नेम, इसको आपने सिंगल कोट में कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली में ना पहली दफ़ा आपको करके बता रहा हूँ कि ये जो डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिर जितना भी होगा तो वो ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल नेम्स के अंदर आ जाएगा अहमद और अली, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा अ, अली, हमजा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा कोमा लगा के, फिर आप उसके बाद यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि एज कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे एज 22, 21, 20, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे उसको। और फिर आप एक और एट्रीब्यूट लेट्स सपोज हम ऐड कर लेते हैं सिटी की, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। और ये समझ लें कि हम ना एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो हर कॉलम की ये हेडिंग है और उसके नीचे कॉलम के अंदर जितने भी नेम आएंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है। अच्छा अब सिटी के अंदर आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल FSG, ठीक है। और उसके बाद लाहौर, और उसके बाद आ जाता है जी इस्लामाबाद, सही है। तो ये हमने क्या किया कि सिंपल एक वेरिएबल में ना ऐसे डाटा स्टोर को आ लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने यहाँ पे
आपने लिखना है पीडी। अब क्योंकि हम पांडास को यूज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से पीडीज जो है ना, एक हमें मेथड प्रोवाइड करता है, वो है डाटा फ्रेम। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम आ गया, सही है। अच्छा, अब इस डाटा फ्रेम के अंदर ना आपने क्या करना है, वो जो डाटा आपने ऊपर वेरिएबल बनाया है ना, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये डाटा पड़ा हुआ है, एक्चुअली में तो ये इट्स काइंड ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो अब हमने तो इसको डाटा फ्रेम में बनाना है ना। डाटा फ्रेम का मतलब क्या है कि वो एक रोज एंड कॉलम की फॉर्म में आपके पास डाटा आ जाता है। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्सर जो डेटाबेस है दो तरह की होती है, एक एसक्यूएल होती है, एक नो एसक्यूएल होती है। जो एसक्यूएल होती है उसमें डाटा होता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। जो नो एसक्यूएल होता है उसमें जो डाटा होता है सिंपल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ना, इसी तरह कह लें आप, ठीक है, जेसन की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, आप देखें कि वो जो जेसन की फार्म में डाटा होता है ना, वो रोजन कॉलम की फार्म में नहीं होता, लेकिन हम उसको यूज करते हैं। तो ये समझ लें कि ये रोजन कॉलम की फार्म में डाटा है, जब हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक टेबल की फार्म में बन जाता है, सही है। तो ये है इसका मतलब। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ना प्रिंट करवाते हैं, और उसके बाद इसके आउटपुट देखते हैं। अगर मैं इसको, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ इसको। अब ये देखें कि ये देखें कि रोज एंड कॉलम की फॉर्म में ना आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। अब देखें, नेम अहमद अली हमजा, एज और सिटी, तो ये वाली चीजें इसके अंदर आ गई हैं, सही है। तो इस तरह आपने ना डाटा क्रिएट करना है। अच्छा, अब एक बात समझने की जरूरत है। अगर लेट्स सपोज हम कोई सीएसवी फाइल को रीड करते हैं ना, सीएसवी फाइल के अंदर डाटा होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। जब हम सीएसवी फाइल से डाटा रीड करते हैं तो वो हमारे पास एज आ एक डाटा फ्रेम आता है, ठीक है। तो उस डाटा फ्रेम को हम ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ से डाटा फ्रेम बनाया है, ठीक है। तो वो भी सिनेरियो जो है ना, ऐसे ही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हेड टेल। अच्छा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप इसको देखेंगे। हेड टेल का मतलब क्या होता है कि टॉप और टेल जो है वो बॉटम होता है, ठीक है। लेकिन इस डाटा फ्रेम की कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप बात करें ना, तो ये एक टेबल है, ठीक है। अब इसमें हेड के अंदर हम ना एक पैरामीटर पास करते हैं 1 2 3 4। तो अगर आप 2 पास करेंगे वो पहली 2 रोज दे देगा, ठीक है। अगर आप टेल करेंगे, टेल के अंदर 2 पास करेंगे तो वो क्या, लास्ट वाली 2 रोज दे देगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। So, अब उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज हम प्रिंट, और यहाँ पे df डॉट हेड, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 करता हूँ। इससे क्या करना है कि जो पहली रो है ना वो देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चलो ना कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमें ना सिर्फ वो पहली रो ही आए नजर। देखें कि वो पहली रो ही नजर आई है, क्योंकि वो पूरा टेबल तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। लेट्स सपोज उसके बाद वो मैं टेबल भी शो करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साथ में अब मैं इसको जरा रन करवाता हूँ। अब देखें कि ये हमारे पास टेबल है, ये हेड है। हेड के अंदर हमने 1 पास किया तो उसने पहली रो दे दी। मतलब 2 पास करेंगे तो पहले 2 दे देगा। अब यहाँ पे आप 2 पास कर लेंगे। अच्छा, अब ये देख लें यहाँ पे, सही है। तो ये सिनेरियो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं टेल। अब अच्छा, इसमें क्या होगा, सिंपल लास्ट वाली जो 2 रोज है ना, ये वाली अली और हमजा वाली, तो ये आनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करता है अली हमजा, ठीक है। तो अच्छा, आइडिया क्या है कि सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझना होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है ना, किसी भी चीज का पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, आपके माइंड में एक इनफ डाटा आ जाए, उसकी बेस पे आप सोच सको। अच्छा, अब इसमें ना कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या है कि आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है, ठीक है, और डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लेना है। अच्छा, आपने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपके पास ना लेट्स सपोज मल्टीपल फंक्शंस आ जाते हैं, वो जस्ट इस डाटा फ्रेम के ऊपर परफॉर्म होते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। वो कौन कौन से होते हैं, मतलब हेड टेल से आप ऊपर वाली रोज या नीचे वाली रोज चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इन्फो जो है ना, ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन देता है उसके रिलेटेड ना। तो अच्छा, अब हम इसको करके देखते हैं जी। अच्छा, इन्फो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ जी, प्रिंट df डॉट इन्फो।
अच्छा जी, अब ये वाला सिनेरियो आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, नीचे आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया कि उसकी ना इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है कि ये जो हमने एक डाटा फ्रेम बनाया ना, तो क्या इंफॉर्मेशन है उसमें, बोला कि पांडास डॉट कोड फ्रेम डॉट डाटा फ्रेम है जी, ठीक है। उसके रेंज इंडेक्स कितने हैं, 3 एंट्रीज हैं उसके अंदर, अगर हम देखें 3 एंट्रीज है ना, 3 रोज हैं, ठीक है। और 0 to 2 मतलब जो इसकी इंडेक्सिंग है, मतलब 0 1 2, ठीक है। और टोटल 3 कॉलम है उसमें, नेम एज सिटी। और इसमें मतलब ये नॉनल, 3 नॉनल वैल्यूज है, ठीक है। और जो नेम है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर है ना, ये वाला, ठीक है। और जो एज है वो क्या है कि आपका सिंपल इंटीजर है, और जो सिटी है वो भी ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में क्या है कि स्ट्रिंग को भी ऑब्जेक्ट बता रहा है, सही है। अब इसने इतनी मेमोरी ली है, तो अब ये देखिए कि ये उसकी ना इंफॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट आ जाता है ना, तो हम उससे जब इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे तो उससे हमें उसकी क्या होगी, मेमोरी भी पता चल रही होगी। ये हम छोटे स्केल के ऊपर देख रहे हैं, जब बड़े स्केल के ऊपर चीजें चलेंगी तो फिर ये डाटा बड़ा यूजफुल होता है। हम इसे क्या करते हैं, डाटा आता है उसकी, हमने लेट्स सपोज मेमोरी चेक करनी है। आप कैसे चेक करोगे, आप वो देखो, मतलब ये फंक्शन चलाओगे तो पता चलेगा ना। तो जब वो फंक्शन चलाओगे आपको पता चलेगा, तो वो क्या हो रहा है, डाटा एनालिसिस हो रहा है ना। तो ऐसे चीजें काम करती हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ तक ये हमने इनको देख लिया। अच्छा अब उसके बाद है हमारे पास डिस्क्राइब, ठीक है। अब जो है डिस्क्राइब, इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। डिस्क्राइब, अच्छा जी, प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। हमने कह दिया कि भाई डाटा फ्रेम जो है ना इसको डिस्क्राइब करो। अब बता देखते हैं जी क्या बोलता है ये। अच्छा अब उससे यहाँ पे देखें, काउंट जो है 3 है, ठीक है। उससे उसके बाद इसका मीन क्या है, उसे 21 दे दिया। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी, ये है मिनिमम, ये उसने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें, अब देखिए ना वो एज एज में बता रहा है वो कितनी मिनिमम एज है, तो वो 20 है, ठीक है। अब इनका जो मीन है, मीन होती है सबको डिवाइड कर, जमा करके और डिवाइड कर दें कि उनकी मतलब लेंथ कितनी है, ठीक है। तो डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो 21 है। तो ये ना स्टैटिस्टिक्स है, आप लोगों ने पढ़ी होंगे आई एम श्योर। तो ये कैसे निकालनी है आप लोगों को पता होगा, आपने रजिस्टर के ऊपर निकाली होंगी। लेकिन यहाँ पे हम ये चलाते हैं तो वो जल्दी से निकाल के हमें बता देता है, इससे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि आपने स्टैट लेके एनालिसिस करना। तो दैट्स वाई वो जो स्टैटिस्टिक की जितनी भी टर्म्स है ना वो बड़ी हैंडी है मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि हमने जब डाटा एनालिसिस करना है तो सारी स्टैट यूज हो रही होनी है। अक्सर जो है ना मशीन लर्निंग वाला बंदा, उसको ना उसकी मैथ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक तो उसकी स्टैट अच्छी होनी चाहिए, फिर उसमें मैथ के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जिस तरह लीनियर अलजेब्रा कह सकते हैं हम, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो मतलब एंड सो ऑन, मतलब जो मैथ है ना एटलीस्ट वो उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए इन सम, ठीक है। तो ये इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जी, आई थिंक चैट में। ओके, ये इस चैट में क्वेश्चन है कि एज का कॉलम की क्यों दे रहा है वो, ये तो सारे डाटा फ्रेम की देता। अच्छा अब मेरी बात सुने ना, अब मेरी बात सुने। अब एफ एस डी लाहौर और इस्लामाबाद, अब ये जो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसकी उसने क्या स्टैटिस्टिक देनी है, मतलब उसने इसका क्या ही मीन देना है ना। तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर चलता है ना सिनेरियो। तो दैट्स वाई, ठीक है। तो हम आपके ना क्वेश्चन लेते हैं पहले ना, एक ओवरऑल जो जनरल आइडिया है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद है सिलेक्टिंग कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ कि इसको हम ऊपर वाला जो है ना कमेंट कर देते हैं, और सिलेक्टिंग कॉलम्स प्रिंट डीएफ, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या नेम है, ठीक है नेम है जी। हमने कहा कि इसको जो है ना हमने प्रिंट करवाना, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि ये हमारे पास ओवरऑल टेबल है, इसमें हमने एक जो है ना कॉलम,
उसको प्रिंट करवाना है या उसको सिलेक्ट करना है। हमने क्या किया कि नेम वाला जो कॉलम है ना उसको सिलेक्ट किया इसको, तो उसने क्या की उनकी ना वैल्यूज हमें दे दी और उसके साथ डाटा टाइप बता दी, ठीक है, और उस कॉलम का नेम बता दिया, ठीक है। तो अब ये है, इस तरह आप एज की भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कहाँ कैसे देख रहे हो या क्या सिनेरियो हो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये ऐसी चीजें होंगी, सही है। अच्छा, और इसके बाद सिलेक्टिंग रोज की अगर हम बात करें, चलो एक्सपोज हमें यहाँ पे ना दो इकट्ठी करके देखते हैं वैल्यूज। फॉर एग्जांपल एज है और उसके बाद नेम। अच्छा, ये इसने एरर दे दिया, आई थिंक ये नेम तो आएगा ना मेरा ख्याल है, नेम ही। तो एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, सर अच्छा अगर वो हम शायद सीक्वेंस का मसला कर दिया इसने, मेरा सर ख्याल है सर शायद। स्क्वायर ब्रैकेट डबल कर दे तो ये फिर एरर नहीं देगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। आई थिंक इसमें ना इसको ऐसे लिखना है, मेरा ख्याल है कि एक मिनट आप ट्राई करते हैं। जी यस, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी तो हम सिर्फ उसको ऐसे लिख रहे थे। जो मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो हम उसको ना एरे के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो एक मसला कर रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब है सिलेक्टिंग रोज। अच्छा, अब जो रोज है, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब रोज जो है ना ये बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट करेंगे जैसे हम एरेज की वैल्यू नहीं सिलेक्ट करते। डी एफ डॉट लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल वन वाली लोकेशन जो है ना, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर जब मैं प्रिंट करवाते हैं ये वाली रो में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम अली, एज 21 और सिटी लाहौर। अब देखें कि ये वाला जो है ना, तो ऐसे हमने क्या किया, इसकी रो ली है। अच्छा, अब उसके बाद जो है अ, इस तरह आप ना मल्टीपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि वन से लेके टू तक रोज लेनी है जी। अब उसने क्या किया कि दो रोज जो है ना, टू रोज वो दे दिए ऐसे ऐसे ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो है अगला स्टेप है हमारे पास फिल्टरिंग डाटा। डाटा को फिल्टर कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं इसको। एक्सक्यूज मी, जी जी। जब आपने वन रो की है उसने उसको कॉलम के फॉर्म में क्यों कर दिया? लाइक उसको वन रो शो करनी चाहिए थी, लाइक टपल शो करनी चाहिए, रादर के वो कॉलम उसका एट्रीब्यूट शो कर रहा था। अच्छा, अब जब हमने वो सिंगल रो पे किया था ना तो वो सिंगल रो कर रहा था, इस वजह से शायद उसने। अच्छा, अब ये कुछ चीजें ना बिल्ट इन होती हैं तो हम उसके ऊपर वाई नहीं क्रिएट कर सकते कि वाई ऐसे क्यों किया, बस जैसे उन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया। अब देखिए ना कि यहाँ पे वन ऐसे कर रहे हैं तो जो है ना उसकी आउटपुट है इस तरह आ रही है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया कि हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर तो हम ऐसे करेंगे ना, ये केला इसे पैरामीटर पास करते हैं जी। तो इसने क्या किया कि उसकी सेकंड रो दी है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि पहली रो भी आए दूसरी रो भी आए इस तरह। अब देखें आप कि अब उससे दो रोज दी हैं, तो अब जब दो रोज को शो करना है तो उसने क्या किया कि पुराने वाला फॉर्मेट ही ले लिया। तो अब ये ना इसके ऊपर वाई नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे उन्होंने कर दिया तो उन्होंने कर दिया, हमें मान लेना चाहिए, ठीक है। तो बात का तो ऐसा होता है कि जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो बिगनर की प्रॉब्लम ये भी बहुत होती है कि वो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा डीप डाइव चले जाते हैं जिसमें जाने की जरूरत भी नहीं होती इतनी ना। सो जो काम की चीजें हैं वो करते जाओ पहले, ठीक है। तो जब काम की चीजें हो जाए बाकी बातें बाद की हैं, ठीक है। तो डीप जाने वाला काम बाद में होता है फिर, कि अगर आपको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अभी डीप जाना भी है तो वो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक वेब डेवलपर बंदा बनता है, ठीक है।
अब वो जो बिगनर है वो कोई 5 माह सिर्फ HTML के ऊपर ही लगा दे जी, मैं इसको मास्टर कर लूँ है, तो ऐसा तो नहीं होता फिर। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए क्या है कि जो काम की चीजें हैं वो करनी चाहिए, और जो वाई है ना इससे बचना चाहिए कि ये क्यों है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये है, तो ये उन्होंने बस डिफाइन कर दिया है तो कर दिया। अच्छा, अब हम बात हाँ, करने लगे हैं। सर जी जी जी। सही, ये जो टू है ये तो एक्सक्लूसिव नहीं होता ही नहीं, ये तो फिर आपकी एक ही रो नहीं आनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये दोनों दे रहा है ना यहाँ पे ऐसे। अब ये दोनों दे रहा है तो इसका मतलब उन्होंने ऐसे डिफाइन किया होगा। लेट्स सपोज हम इसको अगर ऐसे करें। हम्म, ये सब जस्ट लाइक ये कॉलम्स ना के लिए हमें जैसे। यस। हाँ जी, इसमें। इंडेक्स ये एक्सक्लूसिव नहीं होता। ये अच्छा इंडेक्स पास मैं किया है हमने। जी जी। मैं इसमें बस ये बताऊंगा कि यहाँ पे सर ने यूज किया लॉग। सो लॉग में ये होता है कि ये आपको लेबल बेस देता है, इंडेक्सिंग करता है आपकी। ठीक है, और आई लॉग जो होता है वो आपकी इंडेक्स बेस करता है। यहाँ पर आपने लेबल दिए हैं, मतलब ये नहीं है कि आप इंडेक्स के बेस पे कर रहे हैं, इसलिए वो आपको वो वाली वैल्यूज इंडेक्सिंग नहीं हो रही, जैसे पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे लेबल की बेस पे आ रहा है, इसलिए वो सारी उन्होंने दी है। तो सर आई लॉक जो है वो हमें लास्ट वाले को नहीं निकालता और बस सब दे देता है, और जो आई लॉक है उसमें इंडेक्स होता है इसलिए वो एक निकाल देता है। जी अच्छा मैम, लॉग जो है वो लेबल बेस्ड होती है और आई लॉग जो है वो इंडेक्स बेस्ड है। आप ये बस तो माइंड में रखें। अगर मतलब अगर मैं बिल्कुल। डीएफ डॉट इंडेक्स को मैं कुछ और कर दूं, नेम कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो फिर वहां पर भी मैं मुझे नेम लिखना पड़ेगा। अहमद से लेकर हमजा तक सब प्रिंट कराओ तो फिर वो अहमद के अंदर देगा, फिर अली भी देगा, फिर हमजा भी देगा, राइट? सॉरी, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आपने क्या बोला है। लेबल मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे शो हो रहे हैं 0 1 2, यहाँ पे अच्छा अच्छा अहमद अली और हमजा के साथ ये लेबल्स हैं उसके लिए। अब मैं अच्छा। आज वो सिर्फ हमें इसलिए कंफ्यूज हुआ था क्योंकि वो उसका जो इंडेक्स है वो इंटीजर है, तो हम उसे इंडेक्स समझ लेते इसलिए। अच्छा, मैं मतलब इधर देखे ना। लेबल जो इस है ना वो न्यूमेरिक है इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट और अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, एक्चुअली में क्या है कि ये जो लोग है ना, ये इंडेक्स की बेस के ऊपर रोज को सिलेक्ट कर देता है। और जो है हमारे पास ये जो आई लोग है, ये क्या करता है, पोजीशन की बेस के ऊपर करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये जो लोकेशन है ना, वन की लोकेशन से लेके, सॉरी, वन इंडेक्स से लेके टू इंडेक्स तक का। इससे फॉर एग्जांपल ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, इन दोनों को उसने लिया, तो ये देखें कि उसने क्या किया, यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है। अब है आई लॉग। आई लॉग का मतलब क्या है कि ये समझ लें कि पोजीशन की बेस के ऊपर करता है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि वन, ठीक है, तो और उसके बाद ये टू किया हमने, मतलब ये समझ ले कि इंडेक्स लोकेशन। अब मैंने वन लिखा यहाँ पे, तो इसने क्या किया कि वन वाली रो दे दी है, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको टू लिखा है तो इसने ये वाली आगे टू वाली लोकेशन नहीं दी। इसको हम एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको थ्री डालता हूँ ना, तो फिर आई थिंक वो आंसर जो है ना, अब देखें। अब भाई समझ, मतलब आई लॉक में ये जो है ना, ये एक्सक्लूसिव है, ये ऐड नहीं होगा इसमें जो है ना, ये इंक्लूसिव है, समझ। अच्छा, बात को ना समझे जरूर। फॉर एग्जाम्पल जब हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम करते हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट होता है, प्रोग्रामिंग आती है, लॉजिक्स अच्छे हैं, हर चीज़ का पता है। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना उसके कुछ फंक्शंस होते हैं अपने बिल्ट इन। ठीक है। तो अब वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शंस भी होंगे। ठीक है। और इसके अलावा मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी होंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है। तो आप किसी और लैंग्वेज में इसको कुछ कुछ और नाम देंगे। ठीक है। लेकिन इनके कुछ अपने अपने फंक्शन होंगे। तो अब
हर लैंग्वेज के अंदर ना ये जो फंक्शन लिखा होता है तो उस उन्होंने अपने लिहाज से फंक्शनैलिटी लिखी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑन द स्पॉट, अब हमारा जो माइंड है ना इसकी एक कैपेसिटी है, ये हर चीज को याद नहीं रख सकता। ठीक है, आपको चीजें माइंड से निकल जाती हैं, अगर आप इसको रट्टा लगाओगे तो नहीं याद होगा। मतलब मेन क्या है कि कॉन्सेप्ट लेना है आपने, मतलब सिलेक्टिंग रोल। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप बेसिक एक दफा कर लें, फिर आप जो है ना इसकी पांडास की एक चीट शीट या खुद बना लें, या जो बेसिक चीजें यूज होती हैं तकरीबन हर डाटा सेट के ऊपर, उसकी आप चीट शीट बना के साथ रख लें अपने ना, सेव कर लें कहीं पे। जब भी आपने वो डाटा एनालिसिस करना, चीट शीट को ओपन करें, मतलब रोज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड आपने वहां से देखा, अच्छा ये है, वो लगा लिया आपने। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के लिए क्या मेथड है, तो आपने वो लगा लिया। ठीक है, तो ऐसे आप वहां से देख के करते हो। तो फिर जब आपका काम ही वो रेगुलर बेसिस पे है, तो आप क्या करते हो, 3-4 दिन वहां से देख के करते हो, फिर आपको वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर वो काम करती हैं चीजें। तो इस वजह से ना मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जो है ये ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, ये बात का माइंड में भी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जब हमने प्रिंट करवा के देखा तो हमें वो समझ आ गई कि हाँ ये वाला एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये वाला इंक्लूसिव है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करती हैं चीजें। तो ये सिनेरियो मेन काम है कि लॉजिक्स अच्छे हो, तो ये काम तो बंदा हेल्प ले लेता है ना इंटरनेट से। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिल्टरिंग डाटा। चैट में कुछ क्वेश्चन है जी। हाँ दिस इज, अच्छा यहाँ पे, ओके, ठीक है जी। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे आगे है फिल्टरिंग डाटा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने। अब हमारी क्लास में ना कुछ स्टूडेंट हैं जी, 25 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। अब मैंने ना, फॉर एग्जांपल आप में से ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे नाम याद होंगे। अब वो उसकी ना एक कंडीशन है जिसके ऊपर नाम याद होंगे, वो क्या है कि कौन सा स्टूडेंट क्लास के अंदर कितना पार्टिसिपेट करता है। मुझे नहीं पता इस वक्त कौन कौन क्लास ले रहा है, इवन के मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ मुझे इतना पता है, लेकिन 2-3 स्टूडेंट ने मतलब क्वेश्चंस किए हैं, बोले हैं मुझे, उनका पता है कि हाँ ये स्टूडेंट है। कोई कंडीशन है उसकी बेस पे मैं अगर मुझसे पूछता है ना, अच्छा यार आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, तो मैं उनको बोलूंगा कि हाँ एक ये स्टूडेंट है, 2-3 के मुझे नाम आते हैं, बाकियों का नहीं मुझे पता। क्यों, क्योंकि उन्होंने इंटरेक्शन किया था। तो अब डाटा को फिल्टर करना है, तो उसके लिए ना हमारी हम कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट जो है, फिर आपने यहाँ पे लिख देना डाटा फ्रेम, और उसके बाद आपने फिर ये ब्रैकेट्स लगानी है, और लगा के ना आपने लेट्स सपोज किस किस कॉलम के ऊपर लगानी है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एज। ठीक है, तो ये हमने उसका कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमने कह दिया कि जो है ना 21 से ग्रेटर देन, तो वो आपने यहाँ पे शो करवा देनी है। अच्छा जी, लेट्स को देखते हैं जी क्या हमने इसमें मसला कर दिया। अच्छा DF, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे जी। अच्छा अब दोबारा, अच्छा आप देखें कि हमारी जो थे ना यहाँ पे एक मतलब एक एंट्री ऐसी है जिसकी एज ना 22 से ज्यादा है, तो उसने वो वाली एंट्री हमें दे दी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब क्या आएगा, 21 वाले जो एंट्री है ना वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम डाटा को ना फिल्टर कर रहे हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन लगा के ना डाटा फिल्टर कर लेते हैं, सही है। अच्छा, और उसके बाद जो है अगली यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक न्यू कॉलम ऐड करना है, वो कैसे ऐड करना है यार, ये ना मतलब बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। जिससे आप एक एरे होता है तो उसमें आप फॉर एग्जांपल एक न्यू एलिमेंट ऐड करते हो। ठीक है, तो इसी तरह जो लेट्स सपोज ये क्या एक डाटा फ्रेम है, तो इसमें आपने एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो वो कैसे करोगे, तो वो आप ऐसे करोगे कि DF यहाँ पे, और उसका एक न्यू नेम फॉर एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, क्या क्या है, नेम एज सिटी, और उसके बाद हम कह देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है जी। ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन।
या हम कह देते हैं कि डिग्री। डिग्री कौन सी है इसकी, ठीक है। अब ये डिग्री एक्चुअली में कॉलम का जो है वो है हेडिंग है, मतलब उसका कॉलम का नहीं है। मैं बाकी अब जो जो उसके अंदर वैल्यूज आएंगी वो हम लिख देते हैं जी। हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल BS CS, ठीक है। और उसके बाद BSSC, और उसके बाद हम कह देते हैं कि BSIT, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कॉलम ऐड कर दिया। उसके बाद हम जो है ना प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे कि जो डेटा फ्रेम है ना उसको आप प्रिंट करवा दें। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि ये वाला डिग्री वाला जो कॉलम है ना, लास्ट वाला, ये एक्स्ट्रा हमने बाद में यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। तो इस तरह ये हमने ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है ड्रॉपिंग अ कॉलम। अब कॉलम को डिलीट कैसे करना है, जैसे आप ये कह रहे हैं ना, उसमें आप एक एलिमेंट डिलीट करते हो तो आप क्या करते हो कि सिंपल पॉप लगाते हो और एंड से एलिमेंट को ना डिलीट कर देता है, सही है। इस तरह हम यहाँ पे अगर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल के डी एफ डॉट ड्रॉप फॉर फॉर एग्जाम्पल इसको आपने डिलीट करना है जी। और अच्छा जी। हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करते हैं कि डिग्री जो है ना, अच्छा डेव डॉट ड्रॉप डिग्री, सही है। तो इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं कि प्रिंट में ना इस तरह हॉरिजॉन्टल बार शो करवा देता ताकि डिफरेंस हो जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या इसने डिलीट किया है या नहीं किया। अच्छा, इसमें मसला दे एरर दे रहा है, प्रिंट डीएफ फोर। और तो क्या हमने डिग्री ऐसी करवाया था, ओके। तो ड्रॉपिंग का कॉलम, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर आ रहा है मसला। अच्छा, अगर हम एक्सेल, अब इससे क्या किया कि यहाँ पे ना जो ये जो लास्ट वाला कॉलम था ना वो इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एक मेथड है कि आपने ऐसे यहाँ पे डिग्री लिखना है और मतलब कौन सा एक्सेस है, आई थिंक ये इसका मेथड है, मैंने पढ़ा था। अच्छा, मैम सताशा आप बताएंगे अगर आपको उसका आइडिया कि क्यों लिखा है हमने, अगर हम लेट्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब यही है कि कॉलम ड्रॉप करना है। अगर एक्सिस इज इक्वल टू 0 है तो मीन्स रो ड्रॉप होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई भी किया है तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल इम्पैक्ट मच। लेकिन यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखने का तो मकसद यही होता है कि आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। 0 में तो वन क्योंकि का, आपने कॉलम का नेम दे दिया हुआ है ना ऊपर, तो कॉलम के नेम के साथ उसे पता है कि वो कॉलम ही है, मतलब आपने डिग्री कॉलम एक सेलेक्ट किया है। सही है, ठीक है। अच्छा, मीन्स के ये इसका मेथड है जी, ये हमने ऐसे ही करना है। जो वाई है ना वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा आपको ना इन चीज़ों का ना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी मर्जिंग डाटा फ्रेम की तरफ। अच्छा, सो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है जी। ये हमने एक ऑलरेडी डाटा फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम इसमें मर्ज करते हैं जी। यहाँ पे आ जाओ जी, इसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं डाटा टू, और इसमें हम लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सिटी। और
सिटी में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिख देते हैं सिटी के अंदर कराची और पिशावर। ठीक है, और एक इसके बाद और लिख देते हैं जी मुल्तान। और इसमें एक और ऐड कर देते हैं जी, पॉपुलेशन कितनी है जी यहाँ पे। पॉपुलेशन और कुछ नंबर्स मैंने ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि एक जो है न्यू एक डाटा फ्रेम यहाँ पे बना लिया, सही है। एक डाटा वेरिएबल लेकर उसमें डाटा स्टोर को आ लिया। अब हम एक न्यू डाटा फ्रेम बना लेते हैं, पीडी डॉट डाटा फ्रेम डाटा टू। ठीक है, और इसमें उसके बाद अब आता है असल में ना मर्जिंग वाला काम, मर्ज डाटा फ्रेम पे पीडी डॉट मर्ज। अच्छा, आप देखें ना कि सारे पांडास के मैथ हैं, अगर पांडास को आपने इंपोर्ट करवाओगे तो नहीं काम करे। आप देखें पीडी लिखा है हमने और उसके बाद मैंने डॉट लगाया, पीडी लिखा तो उसने क्या किया, यहाँ पे ना मेथड वैसे भी हमें कुछ बताने शुरू कर दिया उससे। अच्छा, डॉट डाटा फ्रेम, अब देखें उससे ना वो खुद ही हमें ना रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिए। अच्छा, तो ये डाटा फ्रेम तो हमने पहले ही किया हुआ, यहाँ पे लिखते हैं मर्ज। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख देना है पहले वाला डाटा फ्रेम, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा फ्रेम टू। और यहाँ पे उसके बाद लिख देते हैं जी ऑन सिटी। अच्छा, इसका आ गया ना, बताता हूँ आपको, ये ऑन सिटी करके प्रिंट, और उसके बाद मर्ज। या अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। एम्प्टी डाटा फ्रेम नेम एज सिटी पॉपुलेशन। ठीक है, इससे क्या दिया कि ये एम्प्टी एम्प्टी तो नहीं आना चाहिए इसमें। मर्ज डाटा फ्रेम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आप एक डाटा फ्रेम मुझे लगता है थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करने की जरूरत है। डीएफ, यहाँ पे लिखे डीएफ डॉट मर्ज, पीडी लिखा है ना आपने, पीडी डॉट मर्ज लिखा है, तो आप जी डीएफ जी जी। डॉट मर्ज और फिर ब्रैकेट में डीएफ टू लिखें, अच्छा, आई गेस, so that will help. Yes. मेरा ख्याल है कि सिंटेक्स शायद इसका ऐसे ही है। लेट्स ट्राई। क्या लिखना है, डीएफ डॉट मर्ज Yes. ऐसे। Yes. यही भैया, था उसका, सिंटैक्स तो वही है वैसे, पीडी डॉट मर्ज। हाँ मेरा ख्याल वैसे ही है वो ना, ऐसे वो Okay. मर्ज वाला मैथड नहीं आएगा क्योंकि वो क्वांटास का है ना, तो वो उसके साथ ही आएगा फिर। अच्छा। एक दफा ये भी ट्राई करके देख लें, because हम्म। okay, अच्छा, मैं ओ शेयर कर ओके। देती हूँ। Okay. जी, मुझे थोड़ा सा इसका ना आइडिया हुआ है। पीडी हम्म, डॉट मर्ज ये, ठीक है। अच्छा, और उसमें बी एफ टू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। यस। सर ये आपको ये जो सजेशन शो करे इसमें तो वो ओके, सही है सर, समझ आ गई है, थैंक यू। ओके, अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये शहर जो है ना, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे शहर यहीं पे डाल देते हैं ना। अच्छा, हम मर्ज कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा कि अब ये देखेंगे ये डिफरेंट नेम्स है।
हमने सिर्फ ऑन सिटी लिखा है, इसलिए नेम वहां पे सेम कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक दफा मसला ना आए। चले। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि उससे ना इसको मर्ज करती है। अब उससे ना पॉपुलेशन जो है, वो वाला एक कॉलम जो है ना, उससे यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद ऑन सिटी, ठीक है, ये ऐड किया ताकि ये वाला ना सेम ही रहे, वो वाला ना आपस में मर्ज कर दे। अब इनमें एक है तो ये एक लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे नन लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या करेगा उससे, नन वाला जो है ना वो मतलब उससे जहाँ पे हम नन आया ना, उससे वो लिखी नहीं है रो। तो इसका ये ऐसे आ गया। तो मतलब आइडिया क्या है कि यहाँ पे मर्ज कर रहा है, ठीक है। अब उसने देखा है कि ये वाले अगर सेम है तो इसको उससे सेम रखा है। अब ये एक न्यू कॉलम है तो उसने एक न्यू कॉलम उस जो पहले वाला डाटा फ्रेम है उसमें ऐड कर दिया। तो ये है, ठीक है। तो सर। बाकी है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। अच्छा, अब जो है सर मिसिंग के नहीं वैल्यू को आज। हम कैसे हैंडल करते हैं जी। अब फॉर सर मेरा सवाल एग्जाम्पल, ये है कि ये एक, जो आपने जी जी मैम आप पूछें। आपने ऑन अच्छा फॉर सिटी एग्जाम्पल लिखा यहाँ है, पे ना ये वो जैसे आ जाते एसक्यूएल में हैं। ज्वाइन होते थे उस तरह से काम करेगा? सेकेंडली, हम ऐसा आपने अभी करते हैं कि एक कॉलम ना को ऐड किया है। एक और डाटा फ्रेम बनाते हैं। सर अहमद आपको आवाज आ रही है? और इसको कॉपी करते हैं नीचे, और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें इसको डाटा थ्री कर देते हैं। और इस ये जो है ना नन, और ये जो वैल्यू ना इसको भी मैंने नन कर दिया। अब ये क्या है, बीच में मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये डाटा थ्री कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी डाटा थ्री कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ df3, ठीक है, और इसमें अच्छा आप देखेंगे ये दोनों यहाँ पे ना उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिए, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब हमने वो मिसिंग वाला पार्ट जो है ना उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल df3 फील्ड, और यहाँ पे df3 डॉट डॉट करेंगे, और साथ एक मेथड आएगा फील्ड के नाम से ना, फिल ना, ये वाला। इसमें आप जिस चीज के साथ आपने उसकी जगह पे जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट और df3 फील्ड। अच्छा, ये देखिए बीच में ना उससे यहाँ पे नन लिखा हुआ है, और यहाँ पे नैन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले नन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उससे क्या कर दिया, अननोन लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया कि उन वैल्यूज को ना किसी और के साथ फिल कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्या कर सकते हो आप, जो वैल्यूज है ना, फॉर एग्जांपल जिसमें नन है वो आप रो ही पूरी हटा दो, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हो आप। हम यहाँ पे लिखते हैं जी df3 डॉट ड्रॉप, df3 डॉट ड्रॉप, सॉरी, df3 ड्रॉप, और उसमें df3 डॉट ड्रॉप ना, ठीक है जी। हमने क्या कर दिया इसमें, इसको, और उसके बाद प्रिंट df3 और ड्रॉप। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि ये है हमारे पास
जो है मिसिंग फिलिंग वैल्यूज, जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अब देखें कि यहाँ पे नैन है, यहाँ पे नन है, तो ये मिसिंग वैल्यूज है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसकी जगह पे अननोन करवा दिया था, और नीचे हमने क्या बोला कि जहाँ पे एक भी वैल्यू मिस है ना, तो आप पूरी रो को ही डाल दो। ठीक है, हमने क्या किया, उस रो को ही डिलीट कर दिया। तो अब ये था हमारे पास इसका तकरीबन पांडास के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की है। और खैर अभी कवर इतना ही हुआ है, तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको भी कवर कर लेंगे, ये जो है इसके मेथड जो है ना नमपाइज के। तो जैसे ये नमपाई के मेथड कवर हो जाएंगे, तो फिर आपको ना एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना कैसे वर्क करती हैं। तो खैर अभी हमारे पास टाइम सिर्फ 6 मिनट है, तो इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जो नमपाई है ना वो हम इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले मॉड्यूल के ऊपर चले जाएंगे। बल्कि उसके बाद शायद एक और भी है प्राइवेसी वाला टॉपिक, उसमें कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है वो भी हम थोड़ी सी देखेंगे। अच्छा जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की? मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। स्टार सबसे पहले आपने क्या करना है कि अब देखिए ना कि आप पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है, तो अब वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, तो कोई भी लाइब्रेरी होते हैं तो उसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट कर लिया। तो फिर इस डिक्शनरी को हमने एक ऐसे स्टोर डाटा के अंदर स्टोर करवा लिया, और उसके बाद इसका डाटा फ्रेम ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर हेड टेल देख लिया कि टॉप वाली रोज लेनी हो बॉटम वाली तो वैसे हो जाएगा। इन्फो आपने ऐसे देख लेनी है, डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे कर लोगे। अब सिलेक्टिंग कॉलम करना है तो वो आप जिस तरह इंडेक्सिंग पास करते हैं एरे के अंदर, इसी तरह आप क्या करोगे, उसका जो कॉलम का हेडिंग है वो पास करोगे तो वो आ जाएगा। रोज में बिल्कुल वो एरे की तरह कर लोगे तो उसमें दो चीजें हैं, एक लोकेशन आ जाती है, एक आई लोकेशन। ठीक है, लॉग में क्या है कि वो इंडेक्सिंग के थ्रू करता है, ठीक है। और जो आई वाला है उसमें पोजीशन होती है, तो मतलब आई वाले में ये जो लास्ट वाला है तो ये एक्सक्लूसिव होता है। सही है, अब डाटा को फिल्टर करना है तो आप कोई कंडीशन लगाओगे, जो कंडीशन को मीट करेगा डाटा वो वाले आपको रोज शो हो जाएंगे, बाकी शो नहीं होंगी। तो इस तरह न्यू अगर कॉलम ऐड करना है तो वो एरे की तरह ऐड करोगे जैसे आप वैसे करते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके पे मैं एक बाद चीज़ ऐड करूंगी फिल्टरिंग ऑफ जी जी डाटा में। जैसे आपने ऊपर बताया कंडीशन का, ठीक इफ है, यू स्क्रॉल अप, ओके यस, जी जी। ये मुझे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा वो ऊपर वाली लाइन ऑफ कोड। थोड़ा सा ऊपर करेंगे अच्छा ये कंडीशन वाली, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज ये वाली आ गई। कंडीशन वाली ये जो थी आपकी आ ग्रेटर जाती देन 20 वाली जो आपने लाइन लिखी थी। है। हाँ ओके ये सो वाली ये इसमें, वाली। यस इसमें दो डीएफ्स क्यों लिखे हैं, कोई बताएगा? हमने दो दफा डीएफ क्यों लिखा है? तो कोई पार्टिसिपेंट्स में से, यस यस श्योर। हम एक मैम जब सबसेट आप बना रहे हैं डीएफ का। अंदर वाली जो एक आउटर ब्रैकेट है डीएफ है, आगे जो ब्रैकेट है, अब हम्म वो उसको आप दरमियान में से जो सोचना छोड़ते हैं, अंदर वाली ब्रैकेट को इवेल्युएट करें तो वो हमें एक ऐसा डाटा फ्रेम देगा जिसमें वो वाली वैल्यूज ट्रू होंगी जिनका एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 21 होगा। और जब हम आउटर वाली ब्रैकेट उस पे और डेटा फ्रेम को वो देंगे तो वो उन वाली रोज को सिलेक्ट करेगा। हम्म, दैट्स गुड। यस सर फरीदा, आप भी कुछ कह रहे थे? यस, हम एक सब डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसको फिर सेलेक्ट करते फिल्टर करते हाँ जी बिल्कुल, यस जो पहली जो हमने कंडीशन लगा के डाटा फ्रेम दिया, जैसे आप सबने बताया, तो सबमिट अप कि ये एक ऐसा फिल्टर यानी मास्क बन क्रिएट करेगा, लाइक मास्क से इसको हमें बुलियन में वैल्यूज आएंगी ट्रू फॉल्स, कंडीशन मीट करिए ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और फिर उस मास्क से बेस पे जो असल में वैल्यूज एक्सेस करनी है, फिर ये ऑटो डीएफ जो हमने लिखा है ना उसकी बेस पे रियल वैल्यूज फिर एक्सेस करेगा ट्रू की बेसिस पे और फॉल्स बेसिस पे, तो फिर वो प्रिंट करेगा फिल्टर करके। ठीक है, तो है। फॉल्स वालों को स्किप करके ट्रू वाली यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सो बस ये यस। है कि यहाँ पे मतलब मास्किंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है, अगर किसी को नहीं था आइडिया तो वो यहाँ पे देख। खैर अब देखिए ना कि अब अगर हम इसकी इस चीज को जरा साइड पे करें। ठीक है, तो अब ये डीएफ है, ठीक है, ये डाटा फ्रेम है, तो इसमें अगर आप लक्ष्य को जीरो लिखते हैं तो वो क्या करेगा कि इसकी ना रो दे देगा। ठीक है, अगर आप उसका नेम लिखते हैं तो वो उसका कॉलम दे देगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही करेगा। अब हमने क्या करना है कि स्पेसिफिकली वो वाली रोज चाहिए इसके अंदर जो ये कंडीशन मेट करेगा। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पे
ये वाली लगा दी। अब सबसे पहले तो हमें उस कॉलम को गेट करना पड़ेगा, ये वाला जो एज वाला कॉलम है, ठीक है। अब हमने उस कॉलम को ग्रेटर देन इक्वल टू 21, उससे सारी एज की वैल्यूज को 21 के साथ वो मतलब अब बैक एंड पे इसने लूप चलाई, ठीक है। जो जो एलिमेंट मतलब इस कंडीशन को मेट करता गया वो इसके अंदर डालता गया, एट द एंड वो हमें शो